एवरीवन, यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, रिपोर्टेबल इंजरीज शैल बी रिकॉर्डेड इन फॉर्म एंड ए कॉपी ऑफ सच एंट्रीज शैल बी सेंड टू कंसर्न्ड इंस्पेक्टर वंस इन। यानी रिपोर्टेबल इंजरीज जो है वो कौन सा फॉर्म में सेंड करना पड़ता है और व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल ऑफ सेंडिंग दिस फॉर्म। ये फर्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है जे फॉर्म वंस इन ए क्वार्टर, जे फॉर्म वंस इन ए मंथ, के फॉर्म वंस इन ए मंथ, के फॉर्म वंस इन ए क्वार्टर। सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा ए, इन फॉर्म जे वंस इन ए क्वार्टर भेजना पड़ता है फॉर्म जे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एज पर सीएमओ नोटिस ऑफ ओपनिंग ऑफ माइन शैल बी सबमिटेड इन। कोई भी माइंस ओपनिंग करने के लिए जो नोटिस सबमिट करना पड़ता है तो कौन सा फॉर्म में सबमिट करना पड़ता है? ऑप्शन ए फॉर्म ए, ऑप्शन बी फॉर्म 1B, ऑप्शन सी फॉर्म 1C, फॉर्म 1D। कौन सा फॉर्म है? इसका सही आंसर होगा ए, फॉर्म 1A। फॉर्म 1A में आपको नोटिस भेजना पड़ता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एनुअल रिटर्न शैल बी सबमिटेड इन। कौन सा फॉर्म? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा फॉर्म में एनुअल रिटर्न भरा जाता है? फॉर्म 1A, 2B, 3, 4A। तो सही आंसर कौन सा होगा बताइए? सही आंसर होगा फॉर्म 3, ऑप्शन सी। फॉर्म 3 में एनुअल रिटर्न भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिजीज इज टू बी गिवन इन। नोटिफाइड डिजीज का जो नोटिस दिया जाता है वो कौन सा फॉर्म में दिया जाता है? ऑप्शन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? फॉर्म 4A, फॉर्म 5, फॉर्म 6, फॉर्म 7। बताइए सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा फॉर्म 5, यानी आंसर बी करेक्ट आंसर। इसमें नोटिफाइड डिजीज के बारे में नोटिस दिया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट फॉर एवरी। पीरियडिकल PME और पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन जो किया जाता है, कैरिड आउट किया जाता है, वो कितना इंटरवल में, कितना साल बाद और कितना टाइम बाद किया जाता है? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स। सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का इंटरवल में PME किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एवरी ईयर हाउ मच पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। कोई एक माइंस में जितना एम्प्लॉयड है उसका कितना परसेंटेज और कितना पोर्शन हर साल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है, कितना पोर्शन और कितना परसेंट? ऑप्शन है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/5, यानी 20%। 20% ऑफ टोटल मैन पावर शैल अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टर्म पीरियड ऑफ ए वर्कमैन इंस्पेक्टर इज। वर्कमैन इंस्पेक्टर का टर्म पीरियड कितना होता है? एक वर्कमैन इंस्पेक्टर जो कोई भी माइंस में अपॉइंट किया जाता है उसका टर्म पीरियड है 3 ईयर्स। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरा? ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन सही होगा, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का टर्म पीरियड में एक वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एनुअल रिटर्न शैल बी सबमिटेड टू चीफ इंस्पेक्टर बाय द मैनेजर ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एवरी ईयर। हुइस डेट में, जो हुइस डेट का अंदर, हुइस डेट का वही दिन दिया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 31 मार्च और 1 अप्रैल। सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर। प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर का पूरा एनुअल रिटर्न भरा जाता है 1 फरवरी का अंदर, विद इन 1 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल बी एम्प्लॉयड इन ए माइन इफ नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ ए माइन एक्सीड्स। यानी कोई भी माइंस में कितना पर्सन एक्सीड करने के बाद वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है? तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन दिया गया 1500, 1500 एंड 600। सही आंसर होगा आपका 500 होगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
हाउ मैनी वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल बी एम्प्लॉयड इन द माइन इफ नंबर ऑफ पर्सन ऑफ ए माइन इन 2700 2700 होने पर कितना हमारा वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है। इसमें ऑप्शन 3, 4, 5, 6। सही आंसर कौन सा होगा, चलिए देख लेते हैं। 500 होने में मिनिमम 500 होने में आपका 3 इंस्पेक्टर दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और माइनिंग। 1500 तक ये 3 ही ज़रूरत पड़ता है। 1500 से जब ज़्यादा हो जाता है तब हर एक 1000 का पार्ट और हज़ार में एक एक करके दिया जाता है। यानी 1500 तक 3, 1500 से 2500 तक +1 और 2500 से 2700 तक 1000 का पार्ट है तो उसके लिए और एक 1, यानी टोटल हो गया हमारा 3 + 1 + 1 यानी टोटल 5। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन 5। टोटल 5 इंस्पेक्टर, टोटल 5 वर्कमैन इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिपोर्ट एंट्री इनटू रजिस्टर ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर रिपोर्ट तो ओनर एजेंट और मैनेजर शैल टेक एक्शन। कोई एक माइनिंग इंस्पेक्टर अपने रजिस्टर में कोई कंप्लेन या कोई रिपोर्ट एंट्री करने का कितना दिन का अंदर ओनर एजेंट और मैनेजर को एक्शन लेना पड़ेगा और वही दिन कितना टाइम में उसका एक्शन लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन दिया है 14 डेज, 15 डेज, 7 डेज, 30 डेज। सही आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 15 डेज। 15 दिन का अंदर उसको जब रिपोर्ट एंट्री होता है उसका 15 दिन का अंदर उसका अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू बी प्रोवाइडेड इन ए माइन फॉर एवरी पर्सन एम्प्लॉयड एट एनी वन टाइम। कोई भी माइंस में जितना आदमी लोग एम्प्लॉयड है वो लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर एक टाइम में कितना रेट में प्रोवाइड किया जाता है। सही आंसर कितना कौन सा होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 दिया है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका 2 लीटर। 2 लीटर का रेट से दिया जाता है। अगर वाइट बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तब 3 लीटर का हिसाब से दिया जाता है, लेकिन नॉर्मल रेट में 2 लीटर, नॉर्मल केसेस में 2 लीटर पर पर्सन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, लैट्रिन accommodation shall be provided at least 1 seat for male or female employed in every mine is। कितना पर्सन, कोई एक माइंस में फीमेल हो या मेल हो, फीमेल और मेल पर्सन एम्प्लॉयड होने से कितना पर्सन एम्प्लॉयड होने से वहाँ पे एक सीट पर कितना पर्सन एक सीट प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन कौन सा होगा, 100, 50, 150, 200। यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 50 यानी बी आंसर। 50% एम्प्लॉयड होने के बाद लैट्रिन एकोमोडेशन का जरूरत पड़ता है पर 50% 1 सीट। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड इन सेफ्टी कमिटी इज। सेफ्टी कमिटी में जो नंबर नॉमिनेट होता है उसका कितना पर्सन नॉमिनेट होता है। सेफ्टी कमिटी में कितना पर्सन नॉमिनेट किया जाता है और मैक्सिमम कितना पर्सन रहता है उसमें। ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 दिया गया है, 10, 12, 13 और 15। सही आंसर बताइए कौन सा होगा। सही आंसर होगा आपका सी, 13 नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेट किया जाता है सेफ्टी कमेटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज़ द पार्टिंग बिटवीन कॉन्टिग्यूअस सिम। एक कॉन्टिग्यूअस सिम दोनों सिम का अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जिसका कम डिस्टेंस होने से उसको हम लोग कॉन्टिग्यूअस सिम कहते हैं। उसका कितना पार्टिंग है, लेस देन 15, लेस देन 9, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 20। ऑप्शन सही आंसर होगा बी, लेस देन 9 मीटर। अगर दोनों सिम का बीच पार्टिंग होगा तो उसको हम लोग कॉन्टिग्यूअस सिम कहते हैं। सही आंसर होगा लेस देन 9 मीटर पार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 16, द मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल विजिट अंडरग्राउंड माइंस पर वीक एट लीस्ट। कोई भी माइंस का मैनेजर अंडरग्राउंड माइंस विजिट करेंगे पर वीक में एटलीस्ट कितना दिन विजिट करना चाहिए, अभी विजिट करेंगे। 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 6 डेज। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एटलीस्ट 4 डेज। एटलीस्ट 4 डेज अंडरग्राउंड माइंस विजिट करेंगे पर वीक में। द वेंटिलेशन ऑफिसर विल डिटरमाइन द वेंटिलेशन एफिशिएंसी कोसेंट ऑफ द मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर वंस इन एवरी। कितना डेट में कितना इंटरवल में करेंगे।
वेंटिलेशन ऑफिसर और VO भी को यानी वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन डिटरमाइन करेंगे एट द रेट ऑफ कौन सा डेट में, पर 7 डेज, पर 14 डेज, फॉर 13 डेज, पर 3 मंथ्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एट द रेट ऑफ 3 मंथ्स, वंस इन 3 मंथ्स। हर एक 3 महीना अंतर अंतर उसको भी को डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसका हिसाब से वो एक्शन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, when mine air sample is collected then it must be analyzed within the period of, कितना पीरियड का अंदर उसको, कोई अगर माइन एयर सैंपल कलेक्ट किया गया तो उसको कितना समय का अंदर उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ऑप्शन ए 24 आवर्स, ऑप्शन बी 48 आवर्स, ऑप्शन सी 72 आवर्स, ऑप्शन डी 12 आवर्स। सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, विदिन 14 आवर्स कलेक्शन करने का 48 घंटा का अंदर उसको एनालाइज करना पड़ेगा, लैब में भेजना पड़ेगा एनालाइज करने के लिए। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फ्लिट एंगल? 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फ्लिट एंगल इन डिग्री? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फ्लिट एंगल इन डिग्री? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 3.5। इसका सही आंसर होगा 1.5 डिग्री। फ्लिट एंगल होता है 1.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? हाउ मेनी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन शुड बी देयर इन रेस्क्यू स्टेशन टू मेंटेन रेस्क्यू ब्रिगेड? वो एक रेस्क्यू स्टेशंस में रेस्क्यू ब्रिगेड मेंटेन करने के लिए कितना रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन्स होना ज़रूरी है? तो ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी है आपका 10। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा 18। मिनिमम 18 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन्स होना चाहिए कोई एक रेस्क्यू स्टेशन में एक रेस्क्यू ब्रिगेड बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा 2020 गेम कवर हो गया। अब आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन या आंसर बताइएगा ज़रूर। द मैनेजर ऑफ ए माइन शैल विजिट अंडरग्राउंड माइंस एट नाइट एट लीस्ट इन एवरी, यानी कोई भी अंडरग्राउंड माइंस के मैनेजर नाइट्स में विजिट करेंगे, माइंस विजिट करेंगे, किस इंटरवल में विजिट करेंगे? एटलीस्ट एक दिन विजिट करेंगे एट द रेट ऑफ 7 डेज, 4 डेज, फोर्टनाइट और 10 डेज। तो किस हिसाब से विजिट करेंगे इसका ऑप्शन आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर लूज मटेरियल इन ओपन कास्ट वर्किंग द पिट स्लोप एंगल इन डिग्री डज नॉट एक्सीड विथ हॉरिजॉन्टल। ओपन कास्ट माइंस का लूज मटेरियल के लिए हॉरिजॉन्टल का साथ उसका जो पिट स्लोप एंगल होता है, तो पिट स्लोप एंगल कितना होना चाहिए हॉरिजॉन्टल का साथ? इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, डिग्री में होगा इसका आंसर। ए है 30, बी है 45, सी है 60, डी है 70। तो कौन सा सही आंसर होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ऐसा और क्वेश्चन बनाना है और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।